व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 512 के लेसन नंबर 17 को। हम जो है लेसन 22 की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने मिड टर्म के सिलेबस को कवर करने की तरफ हम कोशा हैं और इंशाल्लाह ताला जल्द ही कुछ दिन के अंदर हम इसको कवर कर लेंगे। लेसन 17 को हम डिस्कस करते हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस एंड जेंडर रोल्स। इसके अंदर कह रहा है कि वो क्या कल्चर फैक्टर्स हैं जो जेंडर रोल्स की डेवलपमेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव रोल्स अदा करते हैं। क्या मुख्तलिफ कल्चर्स को एक जैसे जेंडर रोल्स में या मुख्तलिफ जेंडर रोल्स के अंदर हम फिट कर सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ कल्चर्स के जेंडर रोल्स एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं। ज़्यादातर कल्चर्स में जेंडर रोल्स काफ़ी हद तक सेम होते हैं। यहाँ पे इसराइली किबोटिज़्म की बात कर रहा है कि एक सोसाइटी की बात कर रहा है। ये एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी है जिसमें मर्दों और औरतों के रोल बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिन्हें बराबरी का दर्जा हासिल है। खाना पकाना, बच्चों की देखभाल, इमारतें बनाना, मजदूरी करना, ये काम मर्द और औरतें बराबरी के लेवल पर करते हैं। मार्गरेट मीड्स ने इन्होंने 3 तरह की सोसाइटीज़ को स्टडी किया, वहाँ जाकर रहीं, उनके अंदर लोगों के अंदर टाइम गुजारा, उसके बाद उन्होंने आइडियाज़ दी, अपने ऑब्जर्वेशंस बयान की। इन तीनों में उन्होंने जो कुछ ऑब्ज़र्व किया, इसे वन बाय वन पढ़ते हैं। एरापेश एक सोसाइटी थी। इस सोसाइटी में मर्द और औरतें एक जैसे हैं, एक जैसे काम करते हैं, एक तरह रहते हैं, तमाम कोऑपरेट करते हैं, पुरस्कून रहते हैं, लविंग हैं। मंडुकुमर पंडुकुमर ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की सोसाइटी थी। इसमें मर्द और औरतें आदमखोर थे, वो इंसानों का शिकार करने वाले लोग थे। इसमें भी मर्द और औरतों में कोई फ़र्क नहीं था। ये लविंग नहीं थे, लेकिन ये अग्रेसिव थे और ये सेल्फिश थे। टिकम्बुली मर्दों और औरतों में फ़र्क पाया जाता है। इस सोसाइटी के अंदर दोनों के रोल्स बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट थे। मर्दों का रोल वो था जो हमारे माशरे में औरतों का है, यानी वो बच्चों की देखभाल करते थे, घर का ख्याल रखते थे। औरतें मजबूत थीं, बाहर का काम करती थीं। आगे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक दफ़ा बता देता हूँ। फैमिली है पहली, कि फैमिली बच्चे के सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में उसको गाइड करती हैं। फैमिली सेक्स टाइपिंग की बुनियादी नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, जेंडर स्टेरियोटाइप की बुनियादी नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ बहुत सी फैमिली मेम्बर एक साथ रहते हैं, ये भी बच्चे की जेंडर स्टेरियोटाइप्स के अमल को मुतासिर करते हैं। आगे है स्कूल के अंदर टीचर्स जो हैं वो बच्चों को मेल की तरह, मेल के साथ मेल की तरह बिहेव करते हैं, फीमेल के साथ फीमेल्स की तरह बिहेव करते हैं। और कह रहा है कि फिर जिस तरह के गेम्स हैं, बच्चों को लड़कों वाले गेम्स खेलने दिए जाते हैं, लड़कियों को लड़कियों वाले गेम्स जो हैं वो खेलने दिए जाते हैं। बच्चों की स्कूल्स के अंदर जो हैं वो अपने सेम जेंडर के साथ ज़्यादा, मतलब कि वो उनको ज़्यादा अच्छा समझते हैं, इसलिए उन्हीं की खसूसियात को अडॉप्ट करते हैं। अभी है मीडिया कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड। टीवी पर आमतौर पर औरतों को एक नुमाइश और दिलकश और नुमाइश की चीज़ बनाकर दिखाया जाता है, इनकी खूबसूरती को दिखाया जाता है। ज़्यादा झगड़ालू बनाया जाता है, मर्दों को बहादुर दिखाया जाता है, सेवर्स ऑफ वुमेन दिखाया जाता है। व्यूअर्स, लेसन हो गया है कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।